तो अगली स्थिति को हम लोग समझेंगे जब प्रकाश किरण वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर वस्तु रहेगी तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखिए मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेंगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। ठीक है, तो देखिए ये गई मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चली तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर। दूसरी प्रकाश किरण हम मुख्य फोकस से ही गुजारेंगे, ये देखिए गुजारा गया तो परावर्तन के पश्चात, जब सिंपल सी बात है, बताया गया नहीं, जब मुख्य फोकस से प्रकाश किरण जाती है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है बताओ, वो जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। ये प्रकाश किरण आई मुख्य फोकस से, जो भी प्रकाश किरण जाएगी वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी बताओ, मुख्य अक्ष के ये समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर ही मिल गई, यहाँ पर मिल गई तो यही वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। ये आपका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पर बन रहा भैया, सी तो बन रहा है, सी पर ही तो प्रतिबिंब बन रहा है। तो भैया जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, सी पर बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वस्तु के क्या होगा बताओ, बराबर होगा। वस्तु के क्या होगा बताओ, बराबर होगा। क्लियर है। क्या कहा गया, जब वस्तु कहाँ रखी गई, वक्रता केंद्र सी पर, ये देखिए यहाँ सी है, सी पर रखी गई तो वस्तु से जो प्रकाश किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, नियम बताया गया है। और दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से ही गुजरते हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम बताया गया कि जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तीसरी स्थिति आपकी कंप्लीट हुई। ठीक है, तो अगली स्थिति को हम लोग समझेंगे जब प्रकाश किरण वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर वस्तु रहेगी तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखिए मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेंगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। ठीक है, तो देखिए ये गई मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चली तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर। दूसरी प्रकाश किरण हम मुख्य फोकस से ही गुजारेंगे, ये देखिए गुजारा गया तो परावर्तन के पश्चात, जब सिंपल सी बात है, बताया गया नहीं, जब मुख्य फोकस से प्रकाश किरण जाती है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है बताओ, वो जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। ये प्रकाश किरण आई मुख्य फोकस से, जो भी प्रकाश किरण जाएगी वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी बताओ, मुख्य अक्ष के ये समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर ही मिल गई, यहाँ पर मिल गई तो यही वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। ये आपका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पर बन रहा भैया, सी तो बन रहा है, सी पर ही तो प्रतिबिंब बन रहा है। तो भैया जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, सी पर बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वस्तु के क्या होगा बताओ, बराबर होगा। वस्तु के क्या होगा बताओ, बराबर होगा। क्लियर है। क्या कहा गया, जब वस्तु कहाँ रखी गई, वक्रता केंद्र सी पर, ये देखिए यहाँ सी है, सी पर रखी गई तो वस्तु से जो प्रकाश किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, नियम बताया गया है। और दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से ही गुजरते हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम बताया गया कि जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तीसरी स्थिति आपकी कंप्लीट होगी। ठीक, अगली स्थिति की ओर रुख अपना लेते हैं। चलिए अगली स्थिति हमारी क्या है, चौथी स्थिति आपकी है। क्या है दोस्तों चौथी स्थिति, चौथी स्थिति है वक्रता केंद्र और किसके बीच में, एफ के बीच में। वक्रता केंद्र और किसके बीच में, एफ के बीच में। चलिए सी और एफ के बीच में बनाते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये ध्रुव है पी, ठीक है, क्या है, ध्रुव पी है। ठीक, और यहाँ पर क्या है भैया, ये आपका सी है, यहाँ आपका हो जाएगा एफ। ठीक है, और इधर आप पोजीशन बना दीजिएगा, इधर डॉटेड में अनंत। ठीक है, क्या है भैया, अनंत बना दे रहे हैं। अनंत बनाया नहीं जा सकता लेकिन ध्यान देना, मान लेते हैं। सी और एफ के बीच में क्या है, वस्तु को जो है हम लोग रखते हैं। ये तो प्रकाश किरण वस्तु कहाँ रखी गई, सी और एफ के बीच में। तो पहली प्रकाश किरण जा रही है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये आपका सी और एफ को मिलाने वाली सरल रेखा क्या है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जो जाती हैं
परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकलती हैं? मुख्य फोकस से होकर। कहाँ से गुजरती हैं भैया? मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। क्लियर है? और दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी भैया? कहाँ से गुजरेगी? ये भी मुख्य फोकस से हम लोग गुजारेंगे। ठीक है, जब मुख्य फोकस से गुजारेंगे तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी भैया? समांतर। तो समांतर कर दीजिए। ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आई और परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? तो कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कहाँ मिल रही है भैया? तो अनंत और सी के बीच में प्रकाश किरण यहाँ पर मिल रही हैं। अब यहाँ पर हम मान लेंगे यहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब आपका बन रहा है। यहीं पर क्या बन रहा है भैया? प्रतिबिंब बन रहा है। क्लियर है? फिर से एक बार देख लीजिए। क्या देख लीजिए भैया? सी और एफ के बीच में वस्तु रखी गई। वस्तु से प्रकाश किरण जो भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण हम मुख्य फोकस से ही गुजारेंगे तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी भैया? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, नियम बताया गया। एक बार फिर से देखिएगा, नियमों को हम यही देख लेते हैं जल्दी से। क्या है? पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जाती हैं, मुख्य अक्ष के क्या होते हैं? समांतर प्रकाश किरणें जो जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती हैं? यक्ष से गुजरती हैं। दूसरा है जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती हैं परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। तीसरा पॉइंट है जो प्रकाश किरण यक्ष से गुजरती हैं वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समांतर। तो यही नियम इसमें लगा है। मुख्य फोकस से जो प्रकाश किरण जाएगी परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा? मिल रही है एक दूसरे को, यही प्रतिबिंब आपका बनेगा। तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भैया? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा अनंत और कहाँ भैया? अनंत और सी के बीच में। अनंत और कहाँ भैया? अनंत और सी के क्या बताओ? बीच में। अनंत और सी के बीच में। दूसरा पॉइंट देखना है कहाँ कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। और कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। वस्तु की साइज देख रही छोटी है और प्रतिबिंब की साइज बड़ी है, मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बताओ? बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, अनंत और सी के बीच में है, वास्तविक है और क्या है? उल्टा है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया है आपको? देख रहा है जो भी आपको यहाँ पर चीजें। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारी स्थिति आपकी है 5वीं स्थिति। जब वस्तु कहाँ रखी हो? यफ पर। चलिए, जब वस्तु यफ पर रखी हो तो दोस्तों क्या होंगी स्थितियाँ? वो ध्यान देना है आपको। ये देखिए पी आपका है और दूसरा यहाँ पर आपका मानते हैं ये सी है और यहाँ आपका एफ है। ठीक है, वस्तु कहाँ रखी जाएगी? एफ पर रखी गई है। ठीक है, तो वस्तु एफ पर रखी गई भैया। यहाँ से प्रकाश किरण जो चलेगी तो भैया सिंपल है, मुख्य अक्ष के क्या चलेगी? समांतर चलेगी। मुख्य अक्ष के क्या चलेगी बताओ? समांतर। ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, नियम बताया गया, परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर जाएंगी? मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएंगी। कहाँ से गुजर जाएंगी भैया? मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएंगी। क्या कहा गया? कि वस्तु कहा गया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेंगी बताओ? मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण ये जो है गई, ठीक है, और जाने के पश्चात परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी, मतलब कहाँ से निकलेंगी? वक्रता केंद्र से। अब ये दोनों आपस में कहाँ मिलेंगी? क्लियर है? अरे भुइयां में छेद कर जाएगा कलुआ, समझ रहा है कि भुइयां में छेद कर देगा। अब भुइयां में छेद कर देगा तो भैया कहाँ जाएगी? कुछ मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। कहे कलुआ कह रहे हैं तो जी बेइज्जती कर। अरे हम कौन सा बड़ा नीक है रे? ठीक है, वो तो कलुआ है, दूसरे को कौन सा सोचेगा? पहले अपने बारे में सोचेंगे ना। चलिए, मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष के जो भी समांतर प्रकाश किरण चलेगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी और दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी? पहले जाएगी दर्पण से, परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में लौटना यानी वक्रता केंद्र से गुजरेंगी। अब यहाँ एक दूसरे को मिलने की संभावना नहीं, मतलब कहाँ मानेंगे? अनंत पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगी? अनंत पर। तो भैया क्या होगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कैसे बनेगा? उसकी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा और वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा भैया, और वस्तु से बड़ा होगा। और कह सकते हैं जो प्रतिबिंब बनेगा वो जो है वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया? तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है समझ में आया। ये जहाँ जाके मिलेंगी अनंत पर मिलेंगी, मिलने की संभावना है ना, मिलेंगी अनंत पर मिलेंगी, लेकिन हम लोग नहीं मिला सकते हैं।
अनंत पर मिलेगी, वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। उम्मीद है समझ में। अगली स्थिति के बारे में हम छठवीं स्थिति के बारे में समझेंगे। छठवीं स्थिति क्या है भैया, यफ और किसके, पी के बीच, यफ और किसके बीच में, पी के बीच में जब वस्तु रखी जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या है भैया, दर्पण है, थोड़ा सही से बना दिया जाए, ये आपका क्या है, दर्पण है, ठीक। ये आपका क्या है, दर्पण है। यहाँ पर क्या है, आपका ध्रुव है, ठीक है। ये आपका मानते हैं सी है, यफ है, और यफ और पी के बीच में वस्तु को रखना, ये रख दिया गया वस्तु, ठीक है। तो वस्तु चलेगी जो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात भैया मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। मुख्य अक्ष है आपका सी और पी को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष होती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चल रही है। मुख्य अक्ष के कहाँ चल रही है, समांतर। तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी भैया, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब देखिए यहाँ से गई, मुख्य अक्ष समांतर प्रकाश किरण थी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल गई। दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी और परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। ये क्या हो जाएगी भैया, उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये प्रकाश किरण गई, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये देखिए उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, अर्थात कहाँ से गुजर जाएगी, वक्रता केंद्र से गुजर जाएगी। कहाँ से गुजर जाएगी, वक्रता केंद्र से गुजर जाएगी। पिछली स्थिति की तरह है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे तो मिलने की संभावना नहीं दिख रही है, तो इसको क्या करेंगे, इन दोनों प्रकाश की किरणिया को भैया पिछवा समझेंगे, मिल रही है। क्या समझेंगे, पीछे समझेंगे, दर्पण के पीछे समझेंगे कि मिल रही हैं प्रकाश की किरणें। आई बात समझ में। और यहीं पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। एक ऐसी इकलौती स्थिति है जिसमें अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है। सबसे खास बात, प्रतिबिंब सबसे बड़ा होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपका, ठीक है, कि एफ और मतलब कौन सी एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब क्या होता है, जो है बहुत बड़ा बनता है, आवर्धित बनता है, साथ साथ आभासी भी होता है। तो कहेंगे भैया एफ और पी के बीच, ठीक है। तो भैया प्रतिबिंब की स्थिति को हम लोग समझेंगे। प्रतिबिंब कैसा बना भैया, प्रतिबिंब आपका देखिए यहाँ डॉटेड लगा है ना, कहेंगे प्रतिबिंब आभासी बना, ठीक है। प्रतिबिंब आभासी बना, कहाँ बना है, तो दर्पण के पीछे बना है। दर्पण के कहाँ बना है, पीछे बना है, ठीक है, पिछवाड़े, ठीक है, पीछे बना है, ठीक है, दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना है। और कैसा बना है, आभासी बना है। कैसा बना है, आभासी बना है। कैसा बना है, सीधा बना है। कैसा बना है, आभासी बना है, सीधा बना है और आवर्धित है, मतलब बहुत बड़ा है। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत क्या है, बड़ा है, आवर्धित है। यानी आप देख रहे हैं वस्तु कितनी छोटी है, प्रतिबिंब बहुत बड़ा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा है, दर्पण के पीछे बना है, आभासी है, सीधा है और आवर्धित है। बताओ कौन सी एक ऐसी स्थिति है अवतल दर्पण की जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब उसका बनता है। कहेंगे एफ और पी के बीच में। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया है। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके ऊपर ही डिपेंड हैं। आपको पढ़ाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग भी अपनी मेहनत को ज़ाया ना करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चैनल आपका है मेरे प्रिय